अरे तो बेटा यहाँ आने की क्या जरूरत है तुझे, तू वहीं से ले ले, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं तो वहीं से लूंगी, कह दिया मैंने। चल ठीक है, तो जैसी तेरी मर्जी। ठीक है। ये लड़की भी ना, चल मैं पहले ना बहू से बता दूं कि वो आ रही है, नहीं तो भूल गई ना फिर रह जाएगी। तो मम्मी जी काम सारा हो गया है, मैं जरा लेटने जा रही हूँ। सो मत, तेरी नंद आ रही है। दीदी आ रही है? हाँ, कह रही थी कि है ना कुछ लहंगा वहंगा लेना होगा उसे, तो यहीं आ रही है लेने के लिए। अरे तुम वहीं से ले लेती, बेवजह परेशान होएंगी। कही थी मैंने कि वहीं से ले ले, पर बोली कि नहीं भाभी की पसंद अच्छी है, मैं तो उन्हीं को साथ ले जाके लेके आऊंगी। मैं 10-15 मिनट लेट लेती हूँ फिर। अरे 10-15 मिनट में तो वो यहीं आ रही है, रास्ते में है, रास्ते से ही फोन करा था उसने। अच्छा आ ही रही है, चलो कोई नहीं। तो दीदी वो सब छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि आपका बजट कितना है। भाभी बजट तो सिर्फ 5-6 हजार का ही है। 5-6 हजार? दीदी जिस हिसाब का लहंगा आप लेने की कह रही हो वो तो कम से कम 10 हजार में आएगा, 5-6 हजार में तो नहीं आएगा। वही तो भाभी, मैंने इनसे भी कही थी कि 5-6 हजार में आता क्या है, पर ये माने ही नहीं, कह रहे अभी तो इतने पैसे रख ले। अब बताओ मैं क्या करूं। तो आप ऐसा करो ना कि आप रेंट पे ले लो, अब तो रेंट पे भी बहुत अच्छे अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। भाभी रेंट की तो मेरे भी दिमाग में आई थी, पर एक दिन का ही रेंट कितना होता है, और हमें तो 5 दिन के लिए वहां जाना है। और 5 दिन का रेंट तो भाभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये भी है। तो आप ऐसा करो, आप है ना मेरा लहंगा ले जाओ। आपका लहंगा? और नहीं तो क्या, मैंने एक ही बार तो पहना है, और आपके वहाँ तो किसी ने देखा भी नहीं है, और इतना हैवी लहंगा है। कितना पहना जाएगा, 2 या 3 बार? आप भी पहन लोगी, कम से कम पैसे तो वसूल हो जाएंगे उसके। अरे हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, तू इसी का लहंगा पहन ले, एक बार ही तो पहना है, और तेरे यहाँ तो किसी ने देखा भी नहीं है इसका लहंगा। पर भाभी ऐसे मैं आपका लहंगा कैसे, मतलब? अरे ऐसे कैसे नहीं लेगी, देखो दीदी, आप पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही है बेटा। और बेटा ऐसे तो है ना, एक दूसरे की चीज लेने से ना प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करो, उससे है ना प्यार झलकता है एक दूसरे के लिए। और जरा सोचो दीदी, आपके ना पैसे बच जाएंगे, और शादी में बहुत खर्चे हो जाते हैं, आपको कुछ और चीज लेनी हो तो उनकी वो ले लेना। हाँ भाभी, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। पैसे के पैसे बच जाएंगे और काम का काम हो जाएगा। और क्या, देख हमें पैसे फूकेगी तू इतने सारे, एक दिन की बात है। मैं ऐसा करती हूँ, उसके साथ का ना सामान भी पैक कर देती हूँ सारा, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाभी। अरे दीदी, आज आप एक काम था आपसे। हाँ हाँ भाभी बोलो। इनके दोस्त की वो बेटी का जन्मदिन है, तो अब वो है ना बड़े होटल में पार्टी कर रहे हैं, और उन्होंने ना ब्लैक कलर की थीम रखी है। अब मेरे पास तो ब्लैक कलर कोई साड़ी है नहीं, तो आप अपनी ब्लैक कलर की साड़ी दे दोगी क्या मुझे? हाँ हाँ भाभी, ले लेना। आपने भी कैसी बात करी। चलो तो दीदी, और हाँ, उसके ना चूड़ी और वो सेट भी भेज देना। ठीक है भाभी, मैं भेज दूंगी। ठीक है दीदी, थैंक यू। अरे खुशी का फोन। हेलो। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? कितनी देर से फोन मिला रही हूँ मैं उनको। अरे वो छत पे गई है कपड़े सुखाने के लिए। क्यों, क्या बात हो गई? मम्मी भाभी ने ना मेरे से साड़ी के लिए कही थी कि उन्हें साड़ी चाहिए। अब साड़ी के साथ का सेट तो है, पर चूड़ी है ना उसकी खराब हो गई है, तो मैं भाभी को ये कह रही थी कि चूड़ी नहीं ले लेंगी उसके साथ की। खुशी तरह दिमाग खराब हो गया है, कोई जरूरत नहीं है उसको अपनी साड़ी देने की। पर मम्मी, मैंने भी तो ली थी ना भाभी से। मना कर दियो उसको। अरे या तेरे से मना ना हो ना तो मैं मना कर दूंगी, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है उसको साड़ी देने की, पागल हो गई है वो तो। इतनी साड़ियों का ढेर लगा पड़ा है खुद की अलमारी में, जगह नहीं है अलमारी में, तेरी और बिगाड़ के रखेगी। ना ना, ये लूट मत पालना तू, कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ भी चीज देने की। बात आई समझ में? पर मम्मी। ना ना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मम्मी जी, ये क्या कह रही हो आप दीदी से? अरे बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी ननद से सामान मांगते हुए? तेरे पास खुद की इतनी साड़ियां हैं, और क्या जरूरत थी उससे सामान मांगने की? है तेरे पास साड़ी नहीं है, बिगाड़ के रख देती बेवजह। वाह मम्मी जी, उस दिन तो आप बड़ी चौड़ी होके कह रही थी कि ऐसे एक दूसरे की चीज लेने से एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। जब तक दीदी को मैंने सामान दिया तो मैं बहुत अच्छी थी, और एक बार मैंने जिंदगी में चीज क्या मांग ली उनसे, तो आज मैं बुरी हो गई। आप दीदी को ये कह रही हो कि कोई जरूरत नहीं है उसे सामान देने की? आप मेरे बारे में ऐसा सोचोगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हाँ मैंने कही थी
पर मैंने ये नहीं कहा था तुझसे कि तू उससे भी सामान मांग ले। अरे तू तो सामान उसे देती अच्छी भी लगती है, और उससे सामान मांगा तूने। बहू मुझे नहीं पसंद ये बेटियों से ऐसे सामान मांगना। आपको क्या लगता है आज तो आपने दीदी को चीज देने से मेरे को मना कर दिया है, क्या होगा इससे? हमारा ही रिश्ता खराब होएगा ना। आप कब तक बैठी रहोगी? आगे तो हमें रिश्ते निभाने हैं ना। और देखो मम्मी जी, आज तो आपने मना कर दिया दीदी को कि है ना अपनी भाभी को सामान देने की कोई जरूरत नहीं है, पर कान खोल कर सुन लो, आइंदा मैं भी उन्हें है ना अपनी एक सुई तक नहीं दूंगी। और जो ये कड़वाहट मेरे मन में आई है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहोगी। बात आई समझ में? रिश्ते है ना कभी भी एक तरफा नहीं निभते। रिश्तों में है ना प्यार बनाए रखने के लिए ना दोनों तरफ से कोशिश की जाती है। एक तरफा रिश्ते है ना ज्यादा दिन नहीं चलते।